अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन नंबर 7 पार्ट 1। हमारा जैसे कि आपको मालूम है कि रीडिंग है, मगर आज की रीडिंग थोड़ी सी आप लोगों के लिए ट्रिकी रहेगी। आज की हमारी कॉम्प्रिहेंशन है गार्बेज। गार्बेज कैन्स आर नॉट मैजिकल बॉटल्स। अब इसका मतलब ये है कि जो कचरे के डब्बे हैं वो कोई जादुई जगह नहीं है। ट्रैश doesn't disappear when you toss it in a can. ट्रैश कचरे को कहते हैं जब आप कचरा फेंकते हैं, गार्बेज के लें या ट्रैश के लें, एक ही बात है। डजंट डिसअपियर, गायब नहीं होता। व्हेन यू टॉस इट, जब आप उसे फेंकते हैं, टॉस फेंकना। इट इन अ कैन, कैन यानी डब्बा। येट द एवरेज, जबकि येट द एवरेज अमेरिकन थ्रोज अवे एन एस्टिमेटेड 1600 pounds of waste each year. यानी एक सिंगल बंदा अमेरिका में जो है वो तकरीबन 1600 पाउंड का कचरा फेंकता है। If there are no magic garbage fairies, where does all the trash go? अगर कोई जादुई परियां नहीं है कचरे की, तो आखिर ये कचरा जाता कहाँ है? There are 4 methods to managing waste. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि देयर आर 4 मेथड्स, यानी मेथड तरीकेकार, 4 तरीके हैं मैनेजिंग वेस्ट यानी कचरे को मैनेज करने के। रिसाइकलिंग, लैंडफिलिंग, कंपोस्टिंग एंड इंसिनरेटिंग। अब ये तरीके हैं, ये तरीके किस तरह यूज होते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। ईच मेथड, हर तरीका, हैज इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब हर तरीके की जो है वो ताकत भी है, उसकी कुछ वीकनेसेस भी है यानी कमजोरियां भी हैं, यानी प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का भी यही मतलब होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव उनके असरात। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट ईच। चलिए हम सबको थोड़ा सा देख लेते हैं। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग वेस्ट इनटू न्यू मटेरियल्स। अब रिसाइकलिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस या तरीक़ेकार है जो कि वेस्ट को टर्निंग यानी तब्दील करता है इनटू न्यू मटेरियल्स, नई चीज़ों में। फॉर एग्जांपल, यूज्ड पेपर कैन बी टर्न इनटू पेपर बोर्ड। अब जैसे कि इस्तेमाल शुदा जो पेपर होते हैं उन्हें तब्दील किया जाता है पेपर बोर्ड में। विच कैन बी यूज्ड टू मेक बुक कवर्स, जो कि बुक के कवर्स बनाने के काम आता है। रिसाइकलिंग कैन रिड्यूस पॉल्यूशन। रिसाइकलिंग की वजह से हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सेव मटेरियल्स, चीज़ें बचाने के लिए काम आता है। लोअर एनर्जी यूज। येट सम आर्ग्यू दैट रिसाइकलिंग वेस्ट्स एनर्जी। जबकि कुछ लोग जो है वो बहस करते हैं कि रिसाइकलिंग में तवानाई ज़्यादा खर्च होती है। They believe that collecting, processing and converting waste uses more energy than it saves. तो उनका कहना है या उनका ये मानना है कि collecting जमा करना, processing यानी processing अमल से जिनसे वो गुजरता है, and converting यानी तब्दील करना वेस्ट को या कचरे को uses more energy than it saves. ज़्यादा तवानाई खर्च होती है बचाने की निस्बत। Still, most people agree that recycling is better for the planet than landfilling. जबकि बहुत सारे लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जो रिसाइकलिंग है या चीज़ों को दोबारा बनाना जो है वो अच्छा है लैंडफिलिंग के मुकाबले, हमारी ज़मीन या हमारे अर्थ के लिए, प्लानेट। Landfilling is the oldest method of managing waste. अब लैंडफिलिंग जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लैंड यानी ज़मीन, फिलिंग यानी भरना, तो ये एक पुराना तरीक़ेकार है कचरे को ठिकाने लगाने का। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इस सादा तरीके से, लैंडफिलिंग इज़ व्हेन पीपल बरी गार्बेज इन अ होल। यानी एक आसान तरीका है कि आप कचरे को जो है वो गड्ढे में दफन करते हैं, बरी दफनाना। Over time, the practice of landfilling has advanced. अब वक्त के साथ साथ ये जो तरीक़ेकार है लैंडफिलिंग का, ये एडवांस हो चुका है।
Garbage is compacted before it is thrown into a hole. अब उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है जो है दफनाने से पहले, होल घड़ा. In this way more garbage can fit in each landfill. इस तरीके से ज़्यादा कचरा जो है वो घड़े में फिट आ सकता है. कॉम्पैक्ट यानी उसको पहले कॉम्पैक्ट किया जाता है, यानी चूरा कर दिया जाता है उसको बिल्कुल ही. Large liners are placed in the bottom of landfill so that toxic garbage juice doesn't get into the ground waste. अब large liner are placed, उसके नीचे जो है बड़े बड़े शीट बिछाए जाते हैं बॉटम में, यानी बॉटम कहते हैं क्या कहते हैं तह में ऑफ लैंडफिल्स सो दैट टॉक्सिक यानी वो होती हैं जैसे जहरीली या नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस. गार्बेज, टॉक्सिक गार्बेज यानी गंदा, बहुत ही गंदा कचरा. उसका जो पानी होता है वो ज़मीन में जो पानी है, ग्राउंड वाटर, उसको ख़राब ना करे. Sadly, these liners don't always work. मगर यहाँ कह रहे हैं सैडली यानी अफसोस से कहना पड़ता है कि वो हमेशा जो है वो कामयाब नहीं होता ये तजुर्बा. लैंडफिल्स में पोल्यूट द लोकल वाटर सप्लाई. अब लैंडफिल्स जो हैं ये पानी जो है सप्लाई करते हैं जो हमारे घरों में आता है, इसको पोल्यूट कर सकता है यानी ख़राब कर सकता है. नॉट टू मेंशन दैट ऑल ऑफ दैट गार्बेज स्टिंक्स. अब ये यहाँ ये कहना मेंशन यानी बताना ज़रूरी नहीं कि गार्बेज जो है स्टिंक्स यानी इसमें बदबू होती है. स्टिंक्स का मतलब होता है बदबू, बदबूदार. Nobody wants to live next to a landfill. कोई भी जो है वो लैंडफिल जहाँ होता है उसके नज़दीक नहीं रहना चाहता. This makes it hard to find new locations for landfills. और ये जो है फिर मुश्किल बना देता है ऐसी जगह को के या ऐसी लोकेशन फाइंड करना जहाँ के लैंडफिलिंग की जा सके. Landfill space increases, interest in composting grows. अब जैसे जैसे जो लैंडफिल की जगह है वो बढ़ती जाती है तो लोगों का कंपोस्टिंग की तरफ जो है वो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है. अब कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग इज़ व्हेन पीपल पाइल अप ऑर्गेनिक मैटर. अब इसका ये मतलब है कि कंपोस्टिंग जब आप ऑर्गेनिक मैटर यानी जैसे कि फ्रूट का कचरा हो गया या जो सब्ज़ी का कचरा होता है, ये तमाम आप उनको अलहदा करके पाइल अप यानी जमा कर लें, सच एज फूड वेस्ट यानी खाने का कचरा, एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज, और आप इसे छोड़ दें सड़ने के लिए, डिकम्पोज हो जाए. द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिकम्पोजिशन इज कंपोस्ट. अब वो जब आप उसको दफना देंगे एक जगह, आप गड़ा खोद के ये चीज़ें डाल लें तो कुछ अरसे बाद जो है वो कंपोस्ट हो जाएगा. Compost can be added to the soil to make the soil richer and better for growing crops. अब ये जब आपने वो कचरा दबा दिया जो खाने पीने का है या जो फ्रूट का है, जो सब्जी का है, वो खाद में तब्दील हो जाता है, तो उसे हम कंपोस्ट कहते हैं. तो ये जो खाद है वो सॉइल कहते हैं, जो मिट्टी होती है उसे सॉइल कहा जाता है. मेक द सॉइल रिचर यानी ज़्यादा उसमें जब आप उसके साथ मिक्स करते हैं तो वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी उसमें जो आपकी क्रॉप्स हैं या आपकी जो अनाज है वो उसमें ज़्यादा ग्रो करता है. While composting is easy to do on site somewhere like home or school, जबकि ये आसान है, आप इसे घर में भी कर सकते हैं, जैसे एक पॉट में या आप जो गमले होते हैं उनमें भी आप डाल के रख सकते हैं. स्कूल में भी किया जा सकता है ये, अगर बच्चों को अवेयरनेस दी जाए तो. इट इज़ हार्ड टू डू आफ्टर द गार्बेज गेट्स ऑल मिक्सड अप. मगर ये मुश्किल है जब तमाम कचरा मिक्स हुआ हुआ हो. अब देखिए, अगर आप किसी बाहर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ 3 किस्म के आपको डस्टबिन मिलेंगे, जिसमें एक में प्लास्टिक वेस्ट होगा, एक में आपके किचन का कचरा जिसमें आप गीला कचरा जो कहें वो होगा, और एक में जो है वो आपकी शीशे की प्रोडक्ट होगी, ग्लास की. या फिर इस तरह होता है कि बॉटल्स का अलहदा होता है और कैंस का अलहदा होता है. जो आपके मेटल की जो मटेरियल होता है उसको आप अलहदा डालते हैं और जो गीला कचरा होता है वो अलहदा डालते हैं. इस तरह क्या होता है कि रिसाइकलिंग में भी आसानी रहती है, और इसमें ये जो डिफरेंट मेथड बता रहे हैं ये तमाम उनके लिए आसान हो जाते हैं. जैसे कंपोस्टिंग भी आसान हो जाती है, इजीली वो गीला कचरा जो है वो दफना दिया जाता है और उसको
खाद में तब्दील कर दिया जाता है। This is because plastic and other organic materials must be removed from the compost pile or they will pollute the soil. अब ये इसलिए भी ज़रूरी है उसको अलग करना क्योंकि जो प्लास्टिक या दूसरा इनऑर्गेनिक यानी जो नेचुरल नहीं है मटेरियल वो जो है वो ज़मीन को जो है वो ख़राब कर देते हैं। अगर आप उनको सोयल के साथ मिक्स कर देंगे तो वो ज़मीन ही ख़राब हो जाएगी, फिर उसमें ये कि आबादी नहीं कर सकते आप, उसमें आप कुछ उगा नहीं सकते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लास्टिक इन गार्बेज, ये तो हम सभी को मालूम है कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कचरे में, विच मेक्स इट हार्ड टू कंपोज ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये इसको बड़ा ही मुश्किल बना देता है खाद बनाना बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे हम इसे खाद में तब्दील नहीं कर सकते। One thing that is easier to do is burning garbage. अब बहुत ही आसान एक ऐसा तरीका है कि आप कचरे को जला दें। There are two main ways to incinerate waste. अब दो तरीके हैं incinerate यानी जलाने के कचरे को, waste कचरा। The first is to create or harvest a fuel from the waste. पहला तरीका तो ये है कि आप कचरे से जो है वो हार्वेस्ट कहते हैं, जैसे आपने फिश के फार्म के बारे में सुना होगा कि वहाँ पे मछलियों की हार्वेस्टिंग होती है, तो यानी कभी चीज़ थोड़ी से ज़्यादा चीज़ें बनाना हार्वेस्ट कहा जाता है। अब फ्यूल अब जैसे कि मिट्टी का तेल ये भी फ्यूल में आता है, पेट्रोल जो है ये भी फ्यूल है आपका, जैसे डीजल है वो भी फ्यूल है आपका। तो उसमें पहले कचरे को तब्दील किया जाए, सच एज मीथेन गैस में भी तब्दील कर सकते हैं, एंड बर्न द फ्यूल, और फिर आप उसको जला दें। द सेकेंड इज टू बर्न द वेस्ट डायरेक्टली, दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्टली उसे जला दें। द हीट फ्रॉम द इंसिनरेशन प्रोसेस कैन बॉयल वाटर, अब उसकी जो हीट होती है जो इस प्रोसेस से निकलती है वो पानी को जो है वो बॉयल कर सकती है या बहुत तेज़ गर्म कर सकती है, विच कैन पावर स्टीम जनरेटर्स, जो कि स्टीम जनरेटर्स के चलाने के काम आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बर्निंग गार्बेज पोल्यूट्स द एयर, अब इससे जो है वो हवा में आलूदगी आ सकती है, अब ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑल्सो सम क्रिटिक्स वरी, जबकि कुछ लोग क्रिटिक्स का मतलब होता है तनकीद करते हैं परेशानी में, यानी वरी दैट परेशान होते हैं दैट इनसिनेटर्स यानी जलाना डिस्ट्रॉयज वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट कुड बी रिसाइकल्ड। अब कि अगर आप कचरे को जला देते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी वैल्यूएबल यानी कुछ काम की चीज़ें होती हैं जो डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद हो जाती हैं। रिसोर्सेस जैसे जिनसे आप चीज़ों से मदद ले सकते हैं, दैट कुड बी रिसाइकल यानी जो कि रिसाइकल हो सकती हैं, यानी जब आप सारा कचरा ही जला देते हैं तो उसमें वो तमाम चीज़ें भी जल जाती हैं जिनको आप नई चीज़ों में तब्दील कर सकते हैं। यूजुअली द कम्युनिटी इन विच यू लिव मैनेज वेस्ट, ज़्यादातर यूजुअली यानी अक्सर द कम्युनिटी इन विच यू लिव, जिस माशरे में हम रहते हैं वो मैनेज कर ही लेती है कचरे को ठिकाना लगाना। वंस You put your garbage in that can, यानी जब आप एक दफ़ा कचरा डब्बे में फेंक देते हैं, what happens to it is beyond your control. जो कुछ भी उसके साथ होता है वो फिर आपकी पहुंच से बाहर है। But you can make choices while it is still in your possession. लेकिन आप जो है वो ये चॉइस आपकी है कि आप इसे फ़ायदा उठा सकते हैं जब तक कि वो आपके घर में मौजूद है। You can choose to recycle, आप उसे रिसाइकल करें, you can choose to compost, या आप उससे खाद बनाएं, और you can choose to let someone else deal with it, या तो फिर आप उसे फेंक दीजिए ताकि कोई और इसके साथ डील करे। The choice is yours, यानी आपकी मर्जी है। आंसर्स हैं हमारे पास, इसके आंसर्स जो हैं वो एंड में दिए हुए हैं, आपने खुद से इसके आंसर्स देने हैं, फिर अपने आंसर्स को आप लास्ट में उनके साथ मैच कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है विच बेस्ट एक्सप्लेन्स, क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, बाय द ऑथर बिगिन्स द टेक्स्ट बाय टॉकिंग अबाउट मैजिकल गार्बेज पेरिस। अब शुरू में जब हमने पढ़ा तो वहाँ पर राइटर ने, ऑथर का मतलब होता है राइटर, बिगिन्स यानी शुरुआत, टेक्स्ट
जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ जो मटेरियल होता है, पैराग्राफ होता है या स्टोरी होती है, जो भी वो टेक्स्ट होता है। बाय टॉकिंग अबाउट बात मैजिकल गार्बेज फेरिस, तो ऑथर ने क्यों जो है वो मैजिकल गार्बेज फेरिस से अपनी राइटिंग की शुरुआत की, क्या चाहता था, क्यों किया उसने ऐसा। ही इज़ पुटिंग अ कॉमन मिसकंसेप्शन टू रेस्ट, यानी वो जो लोगों की मजमूई तौर पे या जो कहेंगे आम तौर पे जो गलतफहमी है वो दूर करना चाह रहा है, या ही इज़ ट्राइंग टू गेट द रीडर्स अटेंशन, या वो पढ़ने वाले की तवज्जो चाह रहा है, या ही इज़ एड्रेसिंग हिज कंसर्न इन ए सीरियस वे, या वो अपने कंसर्न को या उसकी जो सोच है उसको एड्रेस कर रहा है एक बहुत ही संजीदा तरीके से, या ही इज़ सपोर्टिंग हिज आर्ग्यूमेंट विद एविडेंस, या वो जो बहस कर रहा है जिस बात पे उसके जो एविडेंस या सबूत हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, ये कहकर मैजिकल गार्बेज फेरिस। तो इन चारों में से ABCD आपको कौन सा सही लगता है, उसने क्यों ये इस्तेमाल किया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच बेस डिफाइंस द मीनिंग ऑफ इंसिनरेशन एज इट इज़ यूज इन द टेक्स्ट। अब इंसिनरेशन मैंने आपको बताया वो क्या है, मैंने मीनिंग आपको बता दी है। तो वो क्या है एक्चुअली, टू बरी वेस्ट मटेरियल इन लार्ज होल, दफनाना कचरे को बड़े खड्डे में, या टू अलाउ वेस्ट प्रोडक्ट टू डिकम्पोज एंड बिकम फर्टिलाइजर, या फिर कचरे को जो है वो डिकम्पोज कर देना कहीं दबा के और फिर उसे खाद के तौर पे इस्तेमाल करना, या टू बर्न वेस्ट मटेरियल एंड हार्वेस्ट द एनर्जी, या फिर उसे जला के जो है उससे एनर्जी बनाना यानी तवानाई में तब्दील करना, या टू टर्न वेस्ट मटेरियल इनटू प्रोडक्ट लाइक बुक कवर्स, या फिर जो है वो मटेरियल जो है वो उसको रिसाइकिल करके बुक कवर्स में तब्दील करना। तो ये इनमें से कौन सा, इसका क्या मतलब है, मीनिंग मैंने बताई है, अगर आपके जहन में है तो इनमें से चूज़ कीजिए कि आपको कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 है विच कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है नताइज कुड बेस्ट बी सपोर्टेड, जो अच्छे से सपोर्ट करते हैं विद टेक्स्ट फ्रॉम द पैसेज। तो कौन सा जो नतीजा है इनमें से, ये 4 दिए हुए हैं, जो बेस्ट हमने जो पढ़ा उसे सपोर्ट करता है। तो नंबर 1 पे है ईच मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हैज़ इट्स ड्रॉबैक्स, यानी ईच मेथड हर तरीक़ेकार का वेस्ट मैनेजमेंट जिस तरीके से भी आप उस कचरे को मैनेज करें हैज़ इट्स ड्रॉबैक, उसकी वापसी का एक तरीका है। रिसाइकलिंग इज़ अबाउट अ डाउट द बेस्ट वे टू हैंडल वेस्ट, विदाउट अ डाउट। ओके, रिसाइकलिंग जो है वो बिना किसी डाउट के क्या कहेंगे डाउट को उर्दू में, बिना किसी शक के एक बेहतरीन तरीका है वेस्ट को हैंडल करने का। इंसिनरेशन इज़ द बेस्ट वे टू प्रोसेस वेस्ट, या फिर इंसिनरेशन का तरीका है जो कि बेहतर है वेस्ट के लिए, या और लार्ज सिटीज शुड क्रिएट मैसिव कंपोस्ट पाइल्स, ये जितनी भी बड़े शहर हैं उन्हें चाहिए कि मैसिव यानी बड़े पैमाने पर कंपोस्ट पाइल ढेर कंपोस्ट करें। अब मैं मीनिंग यहाँ पे इसकी इसलिए नहीं बताऊँगी या इसकी नहीं बताऊँगी कि मैं ये देखना चाह रही हूँ आपको कितना ज़हन नशीन हुआ पढ़ने के बाद, तो आप खुद इसका आंसर जो है वो ढूंढिए। विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ द 4th पैराग्राफ। अब इसका जो 4th पैराग्राफ है आप खुद काउंट कर लीजिए, और जो 4th पैराग्राफ है उसमें मेन आइडिया यानी क्या आपको पैगाम देता है, वो जो मेन आइडिया होता है वो पैराग्राफ आपसे एक्चुअली क्या कह रहा है। ए, लैंडफिल्स टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस, यानी कि लैंडफिल्स जो हैं वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। कंपोस्टिंग इज़ गुड फॉर द सॉइल बट इट कैन बी हार्ड टू डू, यानी कंपोस्टिंग जो है वो ज़मीन के लिए या मिट्टी के लिए अच्छी है, सॉइल जो मिट्टी उसको कहते हैं, बट इट कैन बी हार्ड टू डू, मगर ये मुश्किल हो सकता है ऐसा करना। द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड साइंटिफिक, जो प्रोसेस है कंपोजिटिंग का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा है एंड साइंटिफिक और साइंसी तरीके पे मुश्तमिल है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लास्टिक गार्बेज इन लैंडफिल्स, के बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो होता है लैंडफिल्स में। नंबर 5 पे हमारे पास विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्पैक्टेड एज इट इज़ यूज्ड इन द 3rd पैराग्राफ। तो कौन सी इनमें से मीनिंग जो है वो सही वाज़े तौर पे बताती है इस वर्ड का मतलब,
इससे ज़्यादा डिफाइन करती है कॉम्पैक्टेड को। गार्बेज इज बर्न बिफोर इट इज थ्रोन इन होल, यानी कचरे को जो है वो जलाना उसमें खड्डे में फेंकने से पहले। और गार्बेज इज पुट इन अ ट्रक बिफोर इट इज थ्रोन इन अ होल, यानी या फिर उसको ट्रक में डालना फेंकने से पहले। गार्बेज इज क्रश्ड स्मॉलर बिफोर इट इज थ्रोन इन अ होल, यानी उसे क्रश्ड करके छोटा छोटा कर दिया जाता है होल में डालने से पहले। और गार्बेज इज पुट इन अ कैन बिफोर इट इज थ्रोन इन अ होल, या फिर उसे पहले डब्बे में डाला जाता है फिर खड्डे में फेंका जाता है। तो ये तरीके हैं, इनमें से आपको इसका मतलब जो है वो चूज करना है कि क्या है कॉम्पैक्टेड का। इसके बाद हमारा पार्ट 2 है ग्रामर। ग्रामर में हम एडजेक्टिव किया था हमने लास्ट टाइम, तो इस बार हम एडवर्ब्स करेंगे। एडजेक्टिव बहुत आसान थे क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को मजीद डिस्क्राइब करता है, जबकि एडवर्ब जो है थोड़े से, ज़्यादा नहीं, घबराइए मत, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, मॉडिफाइज का मतलब होता है डिस्क्राइब, यानी वजाहत करता है अ वर्ब, वर्ब की। ही सिंग्स लाउडली। अब वर्ब जो है वो क्या होता है, एक्शन होता है कि हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, एक्चुअली वो होता है वर्ब। ही सिंग्स लाउडली, अब लाउडली जो है वो एडवर्ब है। अब लाउडली क्या बता रहा है आपको यहाँ पे कि ही जो कि हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट है, सिंग्स हमारा वर्ब है, कि वो गा रहा है लाउडली यानी ऊंची आवाज से। तो लाउडली जो है वो हमें बता रहा है कि वो कैसे गा रहा है, तो ये हमारा ये हमारा एडवर्ब है। An adjective, very tall. Another adverb, ended too quickly. अब देखिए यहाँ पे an adjective, very tall. अब यहाँ पे क्या है कि tall जो है ये adjective है, लेकिन ये very जो है ये बता रहा है कि कितना लंबा। तो very जो है ये adverb है क्योंकि ये adjective को modify कर रहा है। Another adverb, ended too quickly. अब देखिए यहाँ पर टू क्विकली, अब क्विकली जो है वो बजाते खुद एक एडवर्ब है, यानी खत्म हुआ बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, टू क्विकली। तो ये इस क्विकली को मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा ये भी एडवर्ब है। अब एडवर्ब एक्चुअली है क्या, एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव, और अगर जुमले में कोई और एडवर्ब यूज हुआ है तो उसे भी वो डिस्क्राइब, मजीद डिस्क्राइब करता है, तो वो एडवर्ब होता है। और इवन अ होल सेंटेंस, फॉर्चुनेटली आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला, यानी fortunately I had brought an umbrella. Adverbs often end in ly. अब यहाँ देखिए ये fortunately, खुशकिस्मती से, I had brought, मैंने खरीदा, umbrella यानी मैंने छतरी ले आया। Adverbs often, अब often के लिए often के लिए दोनों सही है, तो ly पे खत्म होते हैं, सारे नहीं, usually. But some such as fast look exactly the same as their adjective counterparts. तो कुछ जो होते हैं वो सेम, जैसे कि फास्ट यहाँ लिखा हुआ है तो एग्जैक्टली एडजेक्टिव की तरह दिखते हैं, मगर वो होते एडवर्ब हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, टॉम लॉन्गबोर्ड डिड नॉट रन बैडली। अब टॉम की जो लॉन्गबोर्ड है वो रन ज़्यादा, डिड नॉट रन बैडली यानी ज़्यादा ख़राब नहीं दौड़ी। अब बैडली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रन को, रन बैडली, तो ये हमारा एडवर्ब है। टॉम इज़ वेरी टॉल, अब टॉल कौन है, टॉम, ये है एडजेक्टिव हमारा। अब ये वेरी जो है वो इसे मॉडिफाई कर रहा है। इसके बाद हमारे पास है रेस फिनिश्ड टू क्विकली, फिनिश्ड टू क्विकली, तो टू क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, रेस को, जो फिनिश्ड टू क्विकली यानी रेस जो है वो ख़त्म हुई, फिनिश्ड को बता रहा है कि कैसे ख़त्म हुई, बहुत जल्दी ख़त्म हुई। अनफॉर्चुनेटली लूसी रिकॉर्डेड टॉम्स विन, फॉर्चुनेटली यानी लकीली, या आप कहते हैं लूसी ने जो है वो रिकॉर्ड कर ली जो
टॉम जब जीता तो। एडवर्ब्स एंड वर्ब्स। अब जब एडवर्ब्स वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं कैसे। वन ऑफ द थिंग्स एडवर्ब डू इज मॉडिफाई वर्ब। ये बहुत आसान है, जब वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो ये बहुत ईजी होता है उनको पहचानना। दिस मीन्स दैट दे डिस्क्राइब द वे एन एक्शन इज हैपनिंग, यानी वो बता रहे हैं कि एक्शन कैसे हुआ, स्लो हुआ, फास्ट हुआ, एंड या फिर किस तरीके के साथ हुआ, तो वो इस तमाम आपको वो एडवर्ब बताता है। जैसा कि एग्जाम्पल हमारे पास दिया है, फिलिप सिंग्स। अब सिंग्स जो ये हमारा वर्ब है, लाउडली यानी ऊंची आवाज में, इन द शॉवर यानी नहाते हुए, इन द शॉवर नहाते हुए। तो फिलिप जो है वो जोर जोर से या ऊंची आवाज में गाता है जब वो नहाता है। तो ऊंची आवाज में लाउडली डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ ही सिंग्स। My cat waits impatiently for his food. अब मेरी बिल्ली जो है वो waits यानी impatiently बेचैनी से इंतजार करती है अपने खाने का। तो कैसे इंतजार करती है? बेचैनी से। तो डिस्क्राइब किसको कर रहा है? वर्ब को, जो कि है वेट्स। फिर आई विल सीरियसली कंसीडर योर सजेशन। अब मैं सीरियसली कैसे कंसीडर करना है? सीरियसली योर सजेशन, यानी आपके मशवरे को संजीदगी से ले रहा हूँ, उसके बारे में संजीदगी से सोच रहा हूँ। तो कंसीडर को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये सीरियसली जो है ये हमारा एडवर्ब है, जो कि डायरेक्ट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसके बाद है वो एडवर्ब्स जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। Adverbs can also modify adjectives and other adverbs. Often, the purpose of the adverb is to add a degree of intensity to the adjective. अब वो बताते हैं कि adjective कैसा है, उसकी डिग्री को डिफाइन करते हैं। जैसे नंबर 1, the woman is quite pretty. अब the woman is pretty यानी कि वो औरत जो है वो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आप इम्फिसाइज करें क्वाइट प्रिटी, तो प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत। तो अब आपने क्वाइट लगा दिया तो बहुत खूबसूरत यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो क्वाइट जो है वो इस प्रिटी को यानी जो कि एडजेक्टिव है उसे मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन। अब दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग हमारा वर्ब है, मोर यानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है देन द लास्ट वन, जो कि पिछली बुक से ये बुक किताब जो है ज्यादा दिलचस्प है पिछली किताब से। नंबर 3, द वेदर रिपोर्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट। अब वेदर की जो रिपोर्ट है वो देखिए ऑलवेज राइट अगर आप कहेंगे तो ऑलवेज जो है वो भी एडवर्ब है, जो कि इस राइट को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि एडजेक्टिव है। फिर चूंकि ऑलमोस्ट इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा ये भी एडवर्ब कहलाएगा। द एडवर्ब ऑलमोस्ट इज मॉडिफाइंग द एडवर्ब ऑलवेज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द एडवर्ब ऑलमोस्ट, अब जो ऑलमोस्ट है वो भी एडवर्ब है और ये मॉडिफाई कर रहा है दूसरे एडवर्ब को जो कि ऑलवेज है। एंड दे बोथ आर मॉडिफाइंग राइट, और ये दोनों जो है वो राइट को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब इज माई सिंगिंग टू लाउड आस्क्ड फिलिप। अब फिलिप पूछ रहा है कि मेरी सिंगिंग या मैं जो गाता हूँ क्या वो बहुत लाउड है, ऊंची आवाज में है। तो अब यहाँ पर है माई कैट इज इनक्रेडिबली हैप्पी टू हैव हिज डिनर। अब मेरी बिल्ली जो है वो गैर यकीनी तौर पर जो है वो या इनक्रेडिबली कह लें कि बहुत ही ज़्यादा या हैप्पी होती है। हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है इनक्रेडिबली। टू हैव हिज डिनर, जब उसको डिनर मिलता है तो। वी विल बी स्लाइटली लेट टू द मीटिंग। स्लाइटली यानी थोड़ा, हम थोड़ा लेट हो जाएंगे मीटिंग के लिए। अब लेट जो है वो भी एडजेक्टिव है, तो स्लाइटली उसे मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा ये एडवर्ब है। This bridesmaid faces very unflattering shade of abuse. अब ब्राइडमेड, अब देखिए जब शादी होती है दुल्हन के साथ आसपास दो लड़कियां होती हैं, किस तरफ है कुछ तरफ। हमारे माशरे में, आखिर अंग्रेज़ों में या क्रिश्चियंस में तो बहुत लंबी लाइन होती है, 7-8 होती हैं।
लेकिन हमारे पास जो दो होती हैं ये ब्राइड मेड कहलाती हैं, जो उसके साथ साथ चलती हैं। तो ये लिखा हुआ है वेरी अनफ्लैटरिंग शेड। तो अनफ्लैटरिंग जो है वो शेड, अनफ्लैटरिंग शेड ये एडजेक्टिव है, जो वेरी जो है बहुत, ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। फिर है एडवर्ब्स एंड अदर एडवर्ब्स। अब वो एडवर्ब जो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। You can use an adverb to describe another adverb. In fact, if you wanted to, you could use several. यहाँ लिखा हुआ है कि एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, जबकि आप जितने चाहें वो आगे पीछे एडवर्ब लगा सकते हैं। several यानी बहुत सारे भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, Philip sings rather enormously too loudly. अब rather sings, अब ये वर्ब है, इसको rather enormously too loudly, ये तमाम के तमाम जो हैं वो आपके एडवर्ब्स हो गए, क्योंकि ये sings को मॉडिफाई कर रहे हैं। The problem is that it often produce weak and clunky sentences like the one above, so be careful not to overdo it. लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप इस किस्म का सेंटेंस लिखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर सेंटेंस बनता है इसका, और सही तरह वो जो है सही वाज़े नहीं रहता पढ़ने वाले के लिए। तो सो बी केयरफुल यानी ख्याल रखें, नॉट टू ओवरडू इट, यानी ओवरडू नहीं करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है इस किस्म के। पार्ट 3 है हमारा वोकैबुलरी, जिसमें है सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग भी मैंने साथ लिख दी है, आपको कोई मुश्किल ना हो। अकम्प्लिश मुकम्मल करना, एडॉप्टेशन यानी मुवाफिकत। जब हम कहते हैं ना एडॉप्टेशन यानी माहौल की एडॉप्टेशन क्या होती है, जब आप नई जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसा कि आप गांव से सिटी चले जाते हैं तो वहाँ पर आप गांव वालों की तरह रिहाइश इख्तियार नहीं करते, आप शहर वाले लोगों की तरह अपनी वैसी वैसी करते हैं, रहना सहना बिल्कुल सेम वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होती है एडॉप्टेशन। आप एडॉप्टेशन यानी आपने वहाँ की चीज़ें अपना ली। अप्रोच्ड राब्ता किया, आर्ग्यूड बहस की, ऑटोमेटिकली यानी खुद ब खुद, अवॉइड जब आप कुछ अवॉइड करते हैं तो यानी उससे बचते हैं, जैसे आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना यानी बहस से बचना। बॉर्डर सरहद, किसी भी मुल्क का बॉर्डर जो है वो सरहद कहलाती है। कैलकुलेट हिसाब लगाना। कॉज, अब कॉज जो है वो होता है वजह, इसीलिए हम कहते हैं बिकॉज, इस वजह से, तो वजह। कॉज, सिर्फ कॉज जो है वो वजह होती है। सर्क्यूलर दायरवी यानी गोल। कंपेयर, एक चीज का दूसरी चीज से मवाजना करना, कंपैरिजन करना। कंक्लूडिंग यानी इख्तितामी या नतीजा, कंक्लूजन। कंफर्म तस्दीक करना। कॉन्ट्रास्ट बरअक्स, जैसे कि काला और सफेद एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट है। कन्विंस, किसी को कन्विंस करना का मतलब होता है कायल करना। क्रिटिकल तनकीदी। डिक्रीज कम होना। डिफेंड दिफा करना। ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कि आप तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं मुनज़्ज़म तरीके से, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कमरे में किताबें बिखरी पड़ी होती हैं, तो ये हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लेकिन जब आप हर चीज़ को उसकी जगह पर रखते हैं तो इसका मतलब आप ऑर्गेनाइज्ड है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है डिटेल यानी तफसीर। तो मैंने आपको ये 20 वर्ड्स दिए हैं, इन्हें याद कर लीजिए, मीनिंग भी याद कर लीजिए। तो एक वीक के लिए 20 वर्ड्स बहुत होते हैं, मोर देन एनफ, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे होते हैं जब आप ज़्यादा वर्ड्स याद करते हैं तो पीछे भूलते जाते हैं, तो आपने इनको रिवाइज भी करते रहना है। पार्ट 4 हमारा कन्वर्सेशन का है। एज यूजुअल आपने कन्वर्सेशन सुननी है और फिर उसके बाद उसके जवाब देने हैं। Welcome to Film World Cinemas. For film information and times, press 1. To make a booking, press 2. To speak to an operator, press 3. These are the films for today, Tuesday the 7th. Please note that ticket prices are €5 for adults and €3.50 for children under 14. On screen 1, Don't Open the Door. A group of college students decide to rent a house in the mountains for a relaxing weekend break, but they aren't the only guests on the mountain. One by one they start to disappear. Who or what is outside the house? Showing at 4:30, 7 o'clock and 9 o'clock. Screen 2,
Ships in the night. Maggie splits up with her boyfriend and decides to take a holiday on a cruise ship to help her forget him. Tony is a waiter on the ship, and he is very unhappy when his girlfriend leaves him to marry the captain. Together they find a way to forget their problems. Showing at 5 o'clock, 7:45, and 10:15. Screen 3, Street Match, The Return. The second film of French director Jean-Luc Ducroix. Two American teenagers buy an old car, and with a lot of hard work, and after a lot of problems, they enter their car into the street match competition. But, is their car good enough to win? Showing at 5:50, 8:30, and 11:45. Screen 4, Lulu, It's a Dog's Life. This lovable little dog decides to leave home to look for fame and fortune in the big city. But after a series of hilarious events, he realizes that life in the country isn't so bad after all. From the makers of Shrek and Shark Tale, this is fun for all the family. Showing at 3 o'clock, 6 o'clock, and 8:45. अब यहाँ पे ये हमारी कन्वर्सेशन के जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आपने फिल करने हैं. टू मेक अ बुकिंग प्रेस डैश, प्लीज नोट द टिकट प्राइसेस आर adults and 350 for and children under dash. On screen 1, don't open the door. A group of college students decide to rent a house in the mountains for a relaxing dash break. Who or what is outside the dash? Showing at 4:30, 7 and 9. Tony is dash on the ship and he is very unhappy when his girlfriend leaves him to marry the captain. Screen 3, Street Match, the written, the dash film of French director Jean-Luc Ducroix. After a lot of problems, they enter their car into the street match competition, but is their car dash enough to win? This lovable little dog decides to leave home to look for fame and dash in the big city. From the makers of Dash and Shark Tale, this is fun for all the family. तो ये फिल आपने खुद करने हैं, सुन के फिल करने हैं, लिहाजा आप बेहतर ये होगा कि इसको पहले एक पेपर पे लिख लीजिए. जब आप सुन रहे हैं तब आप इसे फिल कीजिए, या फिर पहले आप समझ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर फिल कीजिए. तो ये हैं आंसर्स आपके. आंसर की है कन्वर्सेशन की, ये तमाम उसके अंदर आएगा, और ये आंसर की है आपकी कॉम्प्रिहेंशन की. उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया. अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.